हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट इन लिनक्स। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं और एज ए बिगिनर हैं आप, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और यूज़फुल हो सकती है। और एज ए पेन टेस्टर है उनके लिए भी जो वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकती है। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीट शीट बना रखा है आपके लिए। ठीक है, देखिए क्या पढ़े। पहला टॉपिक है व्हाट इज अ प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोसेस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जो भी आपके प्रोसेस जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है? आपके प्रोसेस होते हैं। जितने भी सर्विसेज आपके जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो सब क्या होता है? आपके प्रोसेस होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, विंडो में देखना चाहूँ कि मेरे बैकग्राउंड में कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन प्रेस किया तो ये रहा मेरे सामने एक खुल के आया। क्या बता रहा है कि जितने भी मेरे सिस्टम में अभी जो चल रहे हैं मेरे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में, वो कौन कौन से हैं। जैसे सेटिंग चल रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट एडिट चल रहा है, सब क्या सर्विसेज चल रहे हैं मेरे। ठीक है, ये सर्विसेज के नाम हो गए। ठीक है, ठीक है। अब इनका स्टेटस बता रहा है कि ये चल रहा है। देखिए स्टेट दिख रहा है आपके यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए क्या बता रहा है? प्रोसेस ग्रुप इज अ सस्पेंडिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव। ठीक है, स्टेटस बता रहा है इसका। ठीक है, साथ में बता रहा है कि जब प्रोसेस मान लीजिए सेटिंग चल रहा है तो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, इतना बता रहा है। ठीक है, वो सीपीयू में है, उसकी मतलब सीपीयू में कितना कंजर्व कर रहा है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंजम्पशन कितने सीपीयू की है। तो ये किसके थ्रू चल रहा है सारा कुछ? ये चल रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू मेरा क्या चल रहा है? कुछ बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रहे हैं मेरे। ठीक है, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विसेज को कितना सीपीयू मिलना चाहिए, कितना मेमोरी मिलना चाहिए। ठीक है, तो सेम क्या होता है हमारे लिनक्स में भी होता है। किस में होता है? लिनक्स में भी। ठीक है, तो चलिए मैं लिनक्स पे आती हूँ अब आपके। तो मैंने ओपन किया ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। टर्मिनल का शॉर्टकट होता है एक आपका, उससे भी टर्मिनल हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल-Alt। क्या होता है? कंट्रोल-Alt। ठीक है, और मैं इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, ताकि स्क्रीन साइज देखिए आपको मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। देखिए अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरे बैकग्राउंड में कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? PSAUX। ठीक है, शो कर देगा मेरे बैकग्राउंड के सारे सर्विसेज जो चल रहे हैं। ठीक है, ये रहे सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये चला कौन रहा है? अगर विंडो में मैंने आपको दिखाया तो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा था, बट यहाँ पे कौन चला रहा है? आपका कर्नल चला रहा था। कौन चला रहा था? कर्नल। लिनक्स में कर्नल जो होते हैं वो हमारे सारे जितने भी प्रोसेस जो चल रहे होते हैं हमारे, ठीक है, जो स्टॉप होते हैं, सबको मैनेजमेंट कौन करता है? देखता कौन है? हमारा कर्नल देखता है। ठीक है, तो कर्नल डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विसेज को कितना सीपीयू मिलेगा, कितना मेमोरी मिलेगा, कितना डिस्क मिलेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन सा कर्नल चल रहा है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूनेम हाइफन में ए एंटर मान लीजिए। तो ये रहा आपका कर्नल का वर्जन शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 6.16.8। ठीक है, ओके, तो 6 यहाँ पे आपका मेजर होता है। ठीक है, मेजर वर्जन, और ये होता है आपका माइनर वर्जन होता है। ठीक है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कर्नल का वर्जन। ओके, तो देखिए अब आपको कुछ कमांड बता रही हूँ मैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल-L करती हूँ। ठीक है, ये ऊपर चला गया, हटा नहीं है। देखिए ऊपर है ये, कंट्रोल-L से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और क्लियर से पूरा पर चीज़ें हट जाती है। जरा डिफरेंस है कंट्रोल-L में और क्लियर में। ठीक है, यहाँ पे आते मैंने यहाँ लिखा PS। क्या लिखा? PS में जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगी ये बता देगा कि करंटली जो आपके इस टर्मिनल पे जो है, करंटली टर्मिनल पे कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं मेरे। एंटर करते देखिए बता देगा JDSS और PSS। ठीक है, ये हो रखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और कमांड किया PSAUX किया। जैसे मैं इसे एंटर करूँगी तो ये बता देगा कि आपके बैकग्राउंड में जितने भी सर्विस चल रहे हैं, एक्सेप्शन दिस यूज़र, जो भी आपके यूज़र भी कौन से यूज़र है, काली के साथ इंक्लूड कर देगा, रूट यूज़र भी कर देगा, और बाकी जितने भी यूज़र्स हैं जो भी जिस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सारा का सारा शो कर देगा PSUX। ठीक है, देखिए तो क्या देखिए रूट यूज़र जो सर्विसेज को यूज़ कर रहा है वो वहाँ पर नाम बता दिया। जो काली यूज़र है जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है वो ये बता दिया। ये साथ में ये भी बता रहा कितना मेमोरी होगा यूज़ कर रहा है, कितना सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे लिखे हुए देखिए। कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, कितना मेमोरी यूज़ हो रहा है, कौन सी सर्विसेज, ठीक है, कौन सी सर्विसेज चल रहा है, कौन चला रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको इसमें देखने को मिला, PSAUX में देखने को आपको मिला। ठीक है, इसमें सारे यूज़र जितने भी यूज़र्स होते हैं, जैसे RTK कोई यूज़र्स है मेरा, वो चला रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो एक और कमांड होता है आपका टॉप। क्या होता है आपका टॉप से क्या होता है कि करंटली में जितने सर्विस चल रहे हैं वो दिखाएगा, वो भी लाइव। कौन सा दिखाएगा? लाइव वाले। कौन सा दिखाएगा? लाइव वाले। ठीक है, करंटली में जितने भी चल रहे हैं आपके और विद लाइव। ठीक है, जैसे कि ये आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? NI। क्या इंपॉर्टेंट है आपका? NI। ठीक है, बाकी तो सेम ही देखिए, सीपीयू कितना ये कंज्यूम कर रहा है, ये सर्विसेज आपका X और Z। ठीक है, मेमोरी कितना ले रहा है, कौन सा यूजर चला रहा है, हर एक सर्विसेज का क्या होता है? PID नंबर था। कौन होता है? PID, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज किसके थ्रू चल रही है, मैंने बताया था कर्नल के थ्रू। तो PID कौन दे रहा है आपको? कर्नल देता है। कौन देता है? कर्नल देता है। और कौन सा कर्नल मेरा दे रहा था मैंने आपको वर्जन बता दिया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसे मैं हटा दूँ, कंट्रोल-Z करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
तो आपको समझ में आया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं चेरी ट्री ओपन करूँ यहाँ पे चेरी ट्री, तो तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे एक बार देखिए पीएस होता है, एक पीएस और एक स्टॉप। तीनों में डिफरेंस क्या होता है आपका। पीएस होता है जो करंटली में जो आपके सर्विसेज चल रहे होते हैं वो शो कर देता है। पीएस एक होता था कि जितने भी सर्विसेज आपके पूरे सिस्टम में चल रहा है, जो चला रहा है यूज़र के साथ, वो भी शो कर देता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए PSAUS के नाम में देखिए, एक का मतलब क्या होता है ऑल यूज़र, यू मतलब क्या होता है यूज़र की इन्फॉर्मेशन, इसमें बैकग्राउंड में जो भी सर्विस चल रहे हैं, ठीक है। टॉप, और टॉप से क्या होता है कि करंटली में जितने भी सर्विस चल रहे हैं वो बट लाइव, बट क्या होना चाहिए, वो लाइव होनी चाहिए, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ में आपको एग्जांपल देते हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कंपनी है, क्या है कंपनी है, आप कंपनी के क्या है ओनर है, क्या आप कंपनी के ओनर है, ठीक है। और कुछ वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स कुछ काम कर, तो वर्कर्स को मान लीजिए कुछ प्रोसेस है, वो क्या है कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ प्रोसेस है वो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं ओनर हूँ ना, मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे अभी फ़िलहाल एक रूम है, उस रूम में एक फ़िलहाल मेरे जो कंपनी बहुत बड़ी है, तो 3 4 5 रूम है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं जिस रूम में हूँ कि उस रूम में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं उन्हें देख पा रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ लाइव देख पा रही हूँ। मैं जिस रूम में बैठी हूँ और उस रूम में 3 4 एम्प्लॉयज़ है, मैं देख पा रही हूँ कि वो कितने काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे, कितने स्टॉप है, कितने लेजीनेस है, सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो किस कमांड से आप चेक करेंगे, बिल्कुल लाइव है और एक रूम में है, तो आप चेक करोगे टॉप कमांड से। किससे करोगे, वो टॉप कमांड से, आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल प्रेजेंट उस मोमेंट को हम देखने के लिए, ठीक है। बट मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मेरे पूरे मेरी जो कंपनी उसमें जितने भी रूम्स है सारे हैं, सब कुछ लोग हैं मेरे वहाँ पे, जितने भी डिपार्टमेंट है सबका मैं चेक करना चाह रही हूँ, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं हाँ उसके लिए मैं करूँगी PSAUX, क्या करूँगी PSAUX, मतलब सब कुछ आ गया इसमें, जितने भी रूम्स थे मेरे कंपनी में सबका मैंने काम चेक करने के लिए PSAUX का यूज़ का साइबर का काम चेक करें, ठीक है। बट अब मैं बात करूँ PS, तो PS में क्या होगा कि आप मान लीजिए एक रूम है, उस रूम में सिर्फ कुछ वर्कर्स काम कर रहे, बट आप उस रूम में नहीं है लाइव, ठीक है। सिर्फ एक रूम में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, बस उस रूम का मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है डेवलपर का, आप उस डिपार्टमेंट के चेक करना चाहिए वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे। तो वहाँ पे क्या चेक करेंगे आप, वहाँ पे चेक करेंगे PS, क्या यूज़ करेंगे PS, कैसे चेक करेंगे PS से चेक करेंगे, ठीक है। बट हाँ आप वहाँ पे प्रेजेंट है और एक ही रूम में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं। बट आप पूरे यूज़र का चेक करना चाह रहे तो कैसे कर सकते हैं, PSAUX से, ठीक है। तो देखिए टॉप में इतना सा डिफरेंस होता है कि लाइव होता है, क्या होता है ये लाइव, ठीक है। आप लाइव है, आप तुरंत देख पा रहे हैं कि हाँ कि कौन कौन से प्रोसेसेस चल रही है मेरे, ठीक है, कौन कौन से यूज़र चला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था टॉप कमांड का यूज़ करके, देखिए ऊपर चल रहा होगा यहाँ पर टॉप आपका PSAUX होगा आपका, ये रहा आपका टॉप। देखिए जो यूज़र है, जैसे रूट यूज़र है, काली यूज़र है, तो सारी जो प्रोसेस जो भी सर्विसेज मेरे चला रहे हैं, जितनी मेमोरी ले रहा है, जितनी CPU आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, बट आप यहाँ पे प्रेजेंट है, उस रूम में है, चेक कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैंने कहते हैं किसी भी सर्विसेज का चलने का मतलब कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है, प्रोसेस बोल रही हूँ, कोई भी मान लीजिए प्रोसेस मेरा ये जो मेरा चल रहा है मेरा ठीक है सर्विस, तो 3 स्टेट हो सकते हैं, 4 स्टेट होते हैं चलने के। एक होता है रनिंग में होगा, नहीं तो स्लीपिंग में होगा, नहीं तो स्टॉपेड में होगा, जॉब मिस में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बता रहे आपको 214 टोटल है, उसमें से 1 रनिंग में है, 213 स्लीपिंग में चल रहा है और 0 स्टॉपेड में यहाँ पर, ठीक है। ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, पूरा बता रहे हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होते हैं तीनों के बीच में। आपका PSAUX से पूरा जितने भी आपके यूजर्स जो भी सर्विस चला वो आ जाएगा PSAUX से, ठीक है। देखिए आपका PSAUX का कमांड ये रहा आपका, ठीक है। ये ओके, टॉप से आपके क्या होते हैं कि जितने भी यूजर जो भी सर्विस चला रहे हो सारा शो हो जाएगा, ठीक है, बट लाइव, ठीक है। और PS से सिर्फ करंटली टर्मिनल का शो होगा, वो आपको मैंने पहले बताया था उस कमांड को, क्योंकि देखिए चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर एक PS का लिखकर यहाँ पे मैंने लिखा PS, ओके, एंटर किया। तो करंट आप देखिए कौन चल रहा है, एक तो मेरा ZSH चल रहा था मेरा, एक PSH चल रहा था, फिर एक और क्या चला आपका टॉप कमांड मैंने चलाया। तो करंटली जो चल रहे हैं इस टर्मिनल पे वो बता रहा है। देखिए इस टर्मिनल पे टॉप भी तो चल रहा है ना, देखिए ये टॉप चल रहा था मेरा, ये रहा, ओके। अब इसमें क्लियर कर देती हूँ यहाँ से, ओके ना। अब आपके क्या देखते हैं, तो आई होप सबको समझ। एक एच टॉप होते हैं, कहते हैं एच टॉप, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ एच टॉप का, ठीक है। अब देखिए बताते हैं टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ सर्विसेज चला रही हूँ, ध्यान देखिए मैंने यहाँ फायरफॉक्स ओपन किया, ठीक है। देखिए फायरफॉक्स ओपन नहीं है ना, ये सर्विसेज मैं चला रही हूँ, यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन किया, देखिए तो ये चल गया, वेट करते हैं, आगे आपके सामने तुरंत आपके सामने खुल गया, और जो टर्मिनल है वो पीछे चला गया। अब देखिए टर्मिनल पे यहाँ पे फायरफॉक्स चल रहा है ना, चल रहा है, ठीक है। मैं एक और टर्मिनल यहाँ पे खोल रही हूँ, पहले देख रहे थे। अगर मुझे चेक करना है, देखिए कंट्रोल ऑल्ट
सॉरी कंट्रोल शिफ्ट से मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने PS लिखा, तो क्या इस टर्मिनल पे मेरा वो सर्विस चल रहा है फायरफॉक्स वाला? देखिए नहीं चल रहा है, वो तो दूसरे टर्मिनल पे चल रहा है ना। बट मैं चेक करना चाह रही हूँ सर्विस, मैं क्या करूँ, टॉप कमांड से चेक कर सकती हूँ। हाँ कर सकते हो, क्योंकि सारे यूज़र जो भी सर्विस चला रहे हैं जो कि बता देंगे। यहाँ पे देखिए टॉप पे हूँ मैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका चेक कीजिए फायरफॉक्स की सर्विसेज चल रही होगी। वेट करते हैं, आएगा। देखिए आया फायरफॉक्स, आपको देखा, ये देखिए फायरफॉक्स की सर्विस चल रही है मेरी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया। ठीक है, वेट, इसे एक और तरीका आपका चेक करने का क्या है, इसमें क्यूट कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कुछ तरीका से देखने का PS करके AUX करके भी आप चेक कर सकते हो सर्विस मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए फायरफॉक्स यहाँ पे चल रहा था आपके सर्विसेज। ठीक है, अब कब सर्विसेज को मैंने चलाया, 6:41, यहाँ पे 6:42 हो रहा है ना, आपका 6:42 हो रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या 6:41 पे सर्विस में चला। ठीक है, 1 मिनट हो गया मुझे चलू हुआ। ठीक है, ये रहा। अब इसकी यहाँ पे PID नंबर दे रखा है, यहाँ पे कितना कितना CPU यूज़ ले रहा है और कितना मेमोरी यूज़ है, सारा यहाँ पे शो है मेरा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर जाकर। यहाँ पे कितना मेमोरी ले रहा है, कितना CPU ले रहा है, सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक सर्विस चलाया, देख लिया मैंने। बट आपने नोटिस किया होगा, मैं अगर पीछे जाऊँ बैक यहाँ पर, जैसे फायरफॉक्स मैंने यहाँ पे चलाई, अभी तक चल ही रहा है। मैं कंट्रोल क्यू करूँगी, मतलब क्यू करो या फिर इसे हटा दो। मैंने कुछ मैं यहाँ पे कंट्रोल Z किया, देखिए सस्पेंडेड हो गया, रुक गया। तो इसे रोक, अब यहाँ से मेरा फायरफॉक्स भी रुक गया, फायरफॉक्स भी अब नहीं चल रहा मेरा यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं फायरफॉक्स नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब फायरफॉक्स आपने लिखा तो एक जैसे तो इसने क्या किया, पूरे इस टर्मिनल को घेर लिया। इस टर्मिनल पर और कुछ काम नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने फायरफॉक्स लिखा दोबारा, तो ये पूरा टर्मिनल जो था मेरा ये वाला, ठीक है, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे घेर लिया किसने, फायरफॉक्स ने, इस कमांड ने। इसके अलावा मैं कोई और कमांड कर ही नहीं सकती, कोई कमांड और चला ही नहीं सकती मैं। ठीक है, वेट करते हैं, अभी फायरफॉक्स ऑन हो जाएगा आपका। देखिए ऑन हो गया क्या, देखिए ऑन हो चुका है आपका फायरफॉक्स, यहाँ पे दिख रहा है आपका। और देखिए इस टर्मिनल पे मैं कोई और कमांड नहीं चलाऊंगा, कोई कमांड चलाने की कोशिश करूंगी तो ये रुक जाएगा, मेरे चलेगा ही नहीं। तो इसके इसमें क्या होगा कि आप इस टर्मिनल पे आप कुछ काम करना चाह रहे तो कर नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे एक सर्विसेज एक्टिव है इस टर्मिनल पर ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी इस केस में, मैं क्या करूँगी, जो सर्विसेज जो मेरा चल रहा है ना फायरफॉक्स यहाँ पे जो मेरा ऑन है, इसे क्या करूँगी, बैकग्राउंड में चला दूँगी। कहाँ चला दूँगी, बैकग्राउंड में। जैसे ये बैकग्राउंड में चल जाएगा तो मैं इस टर्मिनल का यूज़ कर पाऊँगी। ठीक है, कुछ और कमांड चलाने के लिए। देखिए तो उसके लिए मैं क्या करूँ, पहले कंट्रोल Z किया मैंने, देखिए वो हट गया होगा यहाँ से। ठीक है, ये हट चुका है, कंट्रोल Z, ये सस्पेंड हो चुका है यहाँ से, आपको दिख नहीं रहा बट ये सस्पेंड हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। ठीक है, देखिए एक्चुअली मेरा सिस्टम ही लैग कर रहा है, इसलिए चीज़ें ना आपको सही से ढंग से शो नहीं हो पा रही। ठीक है, आप अपने में कीजिएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे स्टॉप कर रखा है। ठीक है, कुछ नहीं चल रहा, देखिए आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल टैप किया, ठीक है। अब देखिए ये रुक चुका है, पूरा बंद हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ से बैकग्राउंड में मेरी सर्विस चल जाए। मैंने लिखा फायरफॉक्स लिखा, तो वो बैकग्राउंड में चलाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, %। ठीक है, %, का उसके एंटर कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये मेरी सर्विसेज चल रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, देखिए अब देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, चल रहा है मेरी सर्विसेज बैकग्राउंड में। यहाँ पे जस्ट वेट करते हैं, एक्चुअली मेरा सिस्टम में आज हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा आपका, ताकि मैं आपको इसका आउटपुट दिखा पाऊँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ इस पेज को हटा देते पूरा सबको। तो अभी हट भी नहीं रहा है आपको, मैं यहाँ से प्रोसेसर से हटाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से। ओके, इसे किल कर देते हैं, किल पी किल। अभी मैं बताऊँगी पी किल वगैरह सब क्या होता है, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अभी सब बताऊँगी। फिलहाल में इसमें हटाना है, फायरफॉक्स को मैंने हटा दिया, पी किल कर दिया, पूरा का पूरा हट चुका है। ठीक, अब पूरा का पूरा पी किल हट चुका है वहाँ सर्विस में। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे दोबारा कमांड चला रही हूँ। देखिए फायरफॉक्स हट चुका है यहाँ पे मेरा, मैंने लिखा फायरफॉक्स, क्या लिखा, फायरफॉक्स, और सिर्फ एंटर करूँ। देखिए मेरे बैकग्राउंड में एक फ्रंट में फायरफॉक्स चल गया, आपके सामने चल गया फायरफॉक्स। ठीक है, आपके सामने चल रहा है, और लेकिन साथ में देखिए इसने पूरा टर्मिनल को घेर रखा है। यहाँ पे कुछ और कमांड नहीं चला सकता, अगर चलाओगे तो वो रुक जाएगा मेरा फायरफॉक्स वाला। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा फ्रंट में ना चले। देखिए ये मेरा ऐसा नहीं चले कि पूरा स्पेस ही घेर ले मेरा इस टर्मिनल का, मैं कुछ और भी चला पाऊँ। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, बैकग्राउंड में चला सकती हूँ। कहाँ चला सकती हूँ मैं, बैकग्राउंड में। ठीक है, तब कंट्रोल में इसे मैं हटाती हूँ, पूरा हटा दिया तो वो हट चुका पूरा। ठीक है, अब देखिए बैकग्राउंड में चलाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फायरफॉक्स मैंने इस सिंबल का यूज़ किया। अब एंटर करते हो, देखिएगा ठीक है, बैकग्राउंड में अपने आप चल जाएगा आपका। ठीक है, आप आगे शो नहीं होगा, बट ये चल गया आपका, देखिए चल गया। सॉरी वी आर ट्रैवलिंग योर पेजेस। ठीक है, तो आपको बता रही है अलग अलग चीज़ें, तो बता रहे ट्रैवलिंग पेज, ये काम आपका नहीं है अभी फिलहाल, आपका ये कि वो चल रहा है। अब आपके पास एक टर्मिनल मिल गया बाकी काम करने के लिए, जो कि पहले ये टर्मिनल आपको नहीं मिल पा रहा था बाकी काम करने, क्योंकि पूरा किसने कवर कर लिया था, फायरफॉक्स ने, कमांडर नहीं कर लिया था। बट आपका फायरफॉक्स चल रहा है कमांड में, आप फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं अपना, और उस टर्मिनल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपका बैकग्राउंड में चला गया आपका प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही मैंने कुछ कमांड चलाया, मैंने चलाया कि कुछ मेरे बैकग्राउंड में चलता रहे, जैसे कि मैंने कहा टर्मिनल लिया यहाँ पे,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट से लेके आई मैं, ठीक है। ये इसी का टर्मिनल है कंट्रोल शिफ्ट 8 से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी से किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को। फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा पिंग कर दो कमांड। अगर मैंने यहाँ पे लिखा मान लो google.com में पिंग कर रही हूँ, google.com को मैं पिंग कर रही हूँ, तो ये पिंग हो रहा है, पर इसमें टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा। तो मैं चाहती हूँ ये बैकग्राउंड में होता है, मैं क्या सोचता हूँ बैकग्राउंड में होता रहे और मैं अपना काम इस पर कुछ और भी कर पाऊँ टर्मिनल पर। कभी मैं कुछ काम कर पाऊँगी नहीं, मुझे इसे करने के लिए उसे रोकना पड़ेगा, है ना। बट मैं चाहती हूँ इस बैकग्राउंड में चलते जाइए और मैं कुछ और भी काम इस टर्मिनल पर कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगी इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं क्या करूँगी पिंग लिखूँगी, google.com लिखूँगी और m% लगा दूँगी, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में चलता रहेगा और साथ में मैं अपना काम भी करती रहूँगी यहाँ पे, ठीक है। अभी चलिए वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड में आपका चलता जाएगा यहाँ पर, ओके ओके। बैकग्राउंड में आपका चल रहा है, देखिए चल रहा है बैकग्राउंड में ये। यहाँ पर आपका जस्ट वेट, यस, ठीक है। आपका बैकग्राउंड देखिए बैकग्राउंड में चल रहा है आपका, मैं, ठीक है। इसमें से हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक है, मैं इसे हटा देती हूँ इस टर्मिनल को यहाँ से, तो आपको लगेगा ये रुक गया यहाँ पे, ठीक है। बट मैं चेक करती हूँ। अब मुझे चेक करना क्या मेरे बैकग्राउंड में कौन कौन सी सर्विसेज चल रहा है, तो इसके कैसे चेक कर सकती हूँ, जॉब से मैं चेक कर सकती हूँ। फायरफॉक्स चल रहा है क्योंकि उसे मैंने हटा दिया था उस टर्मिनल को, इसलिए वो हट चुका है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको देखना है तो दोबारा इस क्या करें, यहाँ पे जाइए, एक टर्मिनल ले लेती हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट टी करके मैंने कंट्रोल अल्ट कर टर्मिनल लिया मैंने यहाँ पे, इसे मैं बैकग्राउंड में चला देती हूँ, ठीक है, सर्विसेज को पिंग वाले को, ओके। जस्ट वेट करते हैं यहाँ पर, मैंने पिंग करके यहाँ पे मैंने क्या किया, तुम बगल में मेरे google.com को चलाते जाओ, पिंग करते जाओ, ठीक है। तो चलता जाएगा आपका, ठीक है। अब चेक करते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो चेक करने में क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे गई, यहाँ पे लिखा जॉब्स, क्या लिखा जॉब्स, फायरफॉक्स ही आपका चल रहा है, बैकग्राउंड में आपका नहीं चल रहा है, फ्रंट में ही आपका चल रहा है, यानी पिंग कमांड आपका नहीं जा रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। देखिए आपके सामने क्या है, पिंग बैकग्राउंड में नहीं जा रहा है, तो ये फ्रंट में ही चल रहा है मेरा, ठीक है। तो ये नहीं जा पा रहा, तो कोई दूसरी सर्विसेज देखिए जो कि जा पाए बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये पिंग आपका नहीं जा पा रहा है, ठीक है। कोई और सर्विस आप ले सकते हो जो कि बैकग्राउंड में भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं हटाती हूँ। देखिए अगर बैकग्राउंड में जाता तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्पेस मिलती है, यहाँ पे एक्सटर्नल पे लिखना पड़ता है, ये बैकग्राउंड में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड में सर्विसेज चल जाता है उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉब्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जॉब्स। इसे मैं हटा देती हूँ, कंट्रोल सी करके हटा दिया, ठीक है, ओके। कंट्रोल जेड सी, ओके। ये आपका कंटिन्यू चल रहा है बैकग्राउंड में, हटाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आता है, देखिए जॉब्स करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड में भी 21 सर्विस चल रही है, कौन चल रहा है, फायरफॉक्स चल रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अब टर्मिनल मिल भी रहा है, ठीक है। फायरफॉक्स मैंने यहाँ पे एंड लिखा, इसके बाद क्या हुआ कि मेरे बैकग्राउंड में सर्विसेज चलने लगा, ठीक है। और मुझे टर्मिनल पर और भी कुछ काम करने के लिए जगह मिल गई, ठीक है। तो जॉब्स लिखा, जॉब से पता चलता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या सर्विसेज आपकी चल रही है, ठीक है। इतना होने के बाद मैं चाह रही हूँ सर्विसेज जो मेरा पीछे गया, जो बैकग्राउंड में चलो मेरा आगे ले आया, क्या आ जाए, आगे ले आया। देखिए अब FG लिखूँगी, इसलिए क्या लिखूँगी मैं, FG। अब वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, आगे आ जाएगा। देखिए वो आगे आपको दिख नहीं रहा ना, बट वो आगे देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अब इस टर्मिनल पे मैं कुछ और काम नहीं कर पा रही हूँ, दिख रहा होगा आपको कि अब इस टर्मिनल ने घेर लिया, मैं कुछ और भी काम यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इसे मैं हटा देती हूँ, BG यहाँ से हटा देती हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि फायरफॉक्स यहाँ से चलना बंद हो चुका है, ठीक है। ये बंद हो चुका है आपका, देखिए यहाँ पे हाईलाइट वगैरह नहीं है, ये बंद हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से नहीं हटेगा, सिर्फ ID से किल मार देते हैं, ठीक है, पीकल करके फायरफॉक्स से यहाँ से मैंने हटा दिया उस चीज़ को, ठीक है। वेट करते हैं, वो हट जाएगा अपने आप यहाँ से, ओके। चलिए इस टर्मिनल को हटा देते हैं, टर्मिनल लेते हैं। तो देखिए अभी आपने क्या था, कोई सर्विसेज चलाया यहाँ पे, फायरफॉक्स को एंड किया, ठीक है। ये क्या बैकग्राउंड में चल रहा था आपका, ठीक है, बैकग्राउंड में आपका चलने लगा, ठीक है। अब टर्मिनल आपको जगह मिल गई यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। अब फ्रंट में लाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, FG यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको चेक करना सर्विसेज चल भी रही नहीं बैकग्राउंड में, तो जॉब से चेक करते हैं, हाँ चल रही है। फ्रंट में लाने के लिए FG का यूज़ कीजिए, ठीक है, सिंपल था, फिर आपका हो जाएगा था, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल C करके हटा देती हूँ इस चीज़ को, ओके। और फिर FG हो गया। अब देखिए और कुछ इसका कमांड है आपका, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या तीन कमांड है आपके, जी डन, ये आपका डन हो चुका है, ओके। अब देखिए प्रोसेस स्किल, अब क्या है आपका प्रोसेस स्किल, अब क्या है आपका प्रोसेस स्किल। ये प्रोसेस स्किल में आपका होता ये है कि मान लीजिए कि कुछ सर्विसेज आपकी चल रही थी, अभी कोई सर्विस चल रही है आपकी नहीं चल रही है, बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विस चल रही है, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए सर्विसेज चला देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से फायरफॉक्स को ऑन कर दिया, ठीक है। ये सर्विस मेरी चल रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चल रही है मेरी, ठीक है। अच्छी अगर चल रही है तो आप टॉप कमांड से भी चेक कर सकते हो, और PS कमांड से PX AUX कमांड से चेक कर सकते हो। सर्विस आपकी चल रही है, ठीक है, वेल एंड गुड, चल रही है आराम से, ठीक है। अब इस सर्विसेज के हमें PID चाहिए, क्या चाहिए, PID। तो आप चेक कर सकते हैं PS AUX के थ्रू, है ना, कि सर्विस के PID क्या है। चलते हैं, कहाँ गया, तो आप चेक कर सकते हैं, बट आपको ढूंढना पड़ेगा फायरफॉक्स वाला कहाँ पे, ठीक है। देखिए इतने सारे रहते हैं, फायरफॉक्स ESR, तो छोटा करना पड़ेगा,
आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं खिचपिच नहीं करना चाहती, मैं ढूंढना नहीं चाहती मेहनत करनी है ना। तो क्या करूँगी इसमें से PX में से AUX में से मैं क्या करूँगी, ग्रिप कर लूँगी। क्या ग्रिप कर लूँगी मैं किसकी, फायरफॉक्स की IP, फायरफॉक्स का जब भी फायरफॉक्स के रिगार्डिंग वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इतना बड़ा आ चुका है तो ठीक है, ये तो समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिए ये रहा है ऐसा समझ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा 12665 AB है एक, और यहाँ पे भी ID। तो इतनी सारी ID जब फायरफॉक्स चला तो उसके साथ कुछ और भी सर्विसेज चल रही है, उसकी यूटिलिटी चल रही है जैसे कि है ना, बहुत कुछ चल रहा है। बट मुझे चाहिए जो फायरफॉक्स .exe वाला जो चल रहा हो ना, तो वो ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या करती हूँ, टॉप कमांड से देखती हूँ। ठीक है, टॉप कमांड में जो मेरा ग्रिप करके फायरफॉक्स चल रहा है उसके मुझे PID दे दो। क्या है, सिंपल सा मुझे PID की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए PID निकालूँ। तो ये रहा, देखिए आ गया फायरफॉक्स की PID क्या है 12489। क्या 12489, 12489। ठीक है, 12489। ठीक है, मुझे इस PID की जरूरत थी 12489। ओके यस, ये 12489 देखिए ये रहा, इस वाले है 12489। तो ये जो चल रहा है 12489। ओके, ये PID मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये सर्विसेज बंद हो जाए। तो बंद करने के लिए क्या कर सकती हूँ, अभी चल रहा है ना आपके सामने, देखिए चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे बंद करना चाह रही हूँ सर्विस को। तो मैं क्या कर सकती हूँ, pkill और इसका ID नंबर दे सकते हैं 12। और ये ID नंबर आपको कौन देता है, हमारा कर्नल देता है। ठीक है, तो 12489 pkill नहीं सॉरी, जस्ट किल लिखिए। आप क्या लिखिए, जस्ट किल लिख लीजिए। ओके, इसे मैं डिलीट मार रही हूँ, किल लिखिए, एंटर कर दीजिए। ये आपका हट गया, देख रहे हैं आपका फायरफॉक्स यहाँ से आपका हट चुका है, डिलीट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, उसका डिलीट नहीं मतलब वो सर्विसेज चलना बंद हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए मैंने दोबारा फायरफॉक्स को ओपन किया। ठीक है, दोबारा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे उसको चेक करने के लिए, उसके ID निकालने के लिए मैंने क्या किया, टॉप कमांड में जो भी टॉप से जो भी रिजल्ट आएगा मेरा, उसमें चेक करके बताओ टॉप में कि ग्रिप कर दो कि जो फायरफॉक्स चल रहा है उसका बारे में डिटेल दे दो मेरे को, फायरफॉक्स के बारे में डिटेल दे दो। ठीक है, वेट करते हैं, आएगा आपका। उसकी मुझे ये PID की जरूरत है। आपके पास क्या चल रहा है, उसका ID क्या मिली 13839। क्या मिला 13839। ओके, तो मैं कंट्रोल Z किया, सस्पेंड। देखिए सस्पेंडेड होगा, मतलब सस्पेंडेड हुआ, रुक गया। ठीक है, बट ये क्वेट नहीं हुआ, हमें क्वेट करना पड़ता है। क्वेट करने क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ID मिली 13839। ठीक है, तो मैंने क्या किल -9, क्या हुआ -9 से ये होता है कि ये फोर्सफुली उस चीज़ को डिलीट कर देगा। कोई चीज़ जैसे इसे डिलीट नहीं हो रही है आपकी, है ना, इस तरह से कोई सर्विसेज, तो उसे फोर्सफुली डिलीट करने के लिए आप -9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 क्या आपका 13839 एंटर। तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, सेम तो दो कमांड का कर सकते हैं आप, यूज़ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने दोबारा फायरफॉक्स को ओपन किया। ठीक है, बट अब की बार मैं जो है PID नंबर से नहीं देना चाह रही हूँ, डिलीट नहीं करना चाह रही। क्यों, क्योंकि PID नंबर पहले मुझे ढूंढना पड़ रहा है, फिर डिलीट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि फायरफॉक्स की सर्विस चल रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाम के थ्रू भी डिलीट कर सकता हूँ। अगर नाम के थ्रू को डिलीट करना तो PK लिख दीजिए और फायरफॉक्स लिख दीजिए, उसका नाम जो भी सर्विस चल रहा है उसका नाम लिखिए, आप PK लगा दीजिएगा, एंटर करिए, इन नाम के थ्रू डिलीट हो जाएगा, मतलब वो सर्विसेज चलना बंद हो जाएगा, डिलीट नहीं, सर्विसेज चलना बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि इस टर्मिनल पे कौन, मतलब इस टर्मिनल पे कौन कौन सर्विसेज चल रहे हैं। तो क्या से चेक करेंगे बताइए कमेंट सेक्शन। PS से करें, PS से। देखिए अभी टॉप का भी आपका चल रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है टॉप का, क्योंकि टॉप पे सस्पेंडेड हो गया, इसलिए मैं बता रही थी टॉप आपका सस्पेंडेड हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है सर्विसेज का चलना। तो उसका बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सो क्वेट क्या करना पड़ता है, क्वेट क्यू क्या करना पड़ता है, क्यूट। देखिए मैंने यहाँ पे टॉप लिखा होता है, दोबारा मैंने दोबारा टॉप लिखा। ठीक है, अब की बार मैं इसे क्वेट करूँ, क्या कर रही हूँ मैं, क्वेट। ठीक है, अभी तो यहाँ पे तो इस बार तो बंद हो गया ना मेरे, तो एक ही बार टॉप लिखा है। देखिएगा मैं इसे करती हूँ, कमांड चलाती हूँ PS। देखिएगा ये पहले वाला टॉप का आ रहा है, अभी वाला टॉप का नहीं आ रहा है। देखिए 1420489 वाला आ रहा है। ठीक है, जो उस टाइम चला था, ये वाला टॉप है ना, इसका चल रहा है सर्विसेज। ठीक है, देखिए अभी से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नया टर्मिनल लेती हूँ। तो इस टर्मिनल पे देखिए अभी कुछ चल रहा है आपका सर्विस, PS नहीं चल रहा है ना हमारा टॉप वाला। ठीक है, तो इसका अभी क्योंकि देखिए जो टॉप कमांड कहाँ पे चल रहा है, इस टर्मिनल पे चल रहा था आपका सर्विसेज ना, इसलिए वहाँ पे शो करते हैं। इस टर्मिनल पे आपका PS हटाते हैं, जो दूसरा टर्मिनल था आपका इस पे आपका टॉप अभी भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इसे सस्पेंडेड किया था, इसलिए वो बताया कि हाँ वो अभी भी सर्विसेज में चल रहा है हमारा, बट यहाँ पे नहीं चल रहा क्योंकि इस टर्मिनल पे वो नहीं चल रहा। ठीक है, PS का मैंने किससे चेक किया, PS से किया। ठीक है, तो मुझे सही से अगर मुझे बंद करना है टॉप को तो क्यू लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, क्यू। देखिए अब मैंने टॉप लिखा, चल रहा है, उसे बंद करना है मुझे सिर्फ टॉप के कमांड को, मतलब नहीं चलाना, टॉप पूरा तरह से बंद हो जाए क्वेट। तो क्यू करना है, क्या करना है, क्यू, कंट्रोल Z मत करना है, क्यू करना है। अब चेक करना PS, अब नहीं आ रहा ना टॉप यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि वो परफेक्टली बंद हो चुका वहाँ पे। लेकिन पहले मैंने क्या कर दिया था, सस्पेंडेड किया था, वहाँ पे क्या कर दिया था, उस चीज़ को मैंने सस्पेंडेड कर दिया था। देखिएगा मैं दिखाती हूँ,
यहाँ पे ये वाले कमांड में, इस कमांड में नहीं, आपको पहले वाले कमांड देखिए मैंने सस्पेंडेड कर रखा है टॉप को, दिख रहा होगा आपको, देखिए टॉप मैंने चला रखा था कमांड, साथ में मैंने इसे क्या कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया था। तो इस कारण क्या होता है कि मेरे इस सभी टर्मिनल पे जो टॉप वाला सर्विसेज अभी चल ही रहा है, ठीक है। सेम टर्मिनल पर चेक करना है कि कौन सा सर्विस, तो पी चेक करते थे, मैंने आपको पहले बताया था पी चेक के, बट इस पर चल रहा है अभी, बट उस टर्मिनल पर आपका नहीं चल रहा क्योंकि मैंने किससे से इस टॉप को मैंने बंद कर दिया आपका क्यू से, किससे बंद किया, क्यू से, ठीक है। चलिए, तो आपको अभी तक कितना समझ में आया होगा मैं कि बैकग्राउंड में कैसे सर्विस करना है, बैकग्राउंड को चलाना है कैसे, और उसको बंद, उसको डिलीट कैसे करना है, किसी सर्विस को डिलीट मतलब प्रोसेस को किल कैसे करना है, ठीक है। मतलब कि वो प्रोसेस वहाँ से बंद हो जाए, ठीक है। हम बाद में चालू कर सकते हैं, ठीक है, बट वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, किल हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस प्रायोरिटी, क्या देखते हैं, प्रोसेस प्रायोरिटी, ओके। देखिए यहाँ पे आते हैं हम अपने टर्मिनल लिनक्स पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपसे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसी सर्विसेज का ले, जैसे काली है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है काली, यहाँ पर कौन चला रहा है, काली यूज़र चला रहा है, कौन सा सर्विस चला रहा है, ये टॉप कमांड, कौन सा कमांड का, टॉप कमांड को चला रहा है, ठीक है। अब इसका साथ और कितना मेमोरी में कितना मेमोरी मिल रही है इसे चलाने के लिए, 0.5 मिला, ठीक है। CPU कितना यूज़ हुआ, इतना हुआ, 0.3 यूज़ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे NI दिख रहा है, NI इसका 0 रखा है, क्या 0 रखा है, दिख रहा है आपको, NI क्या रखा है, 0। ये NI होता क्या है, ये नाइस वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, नाइस वैल्यू। ये बताता है कि CPU को कौन सा सर्विस पहले चलाना है और कौन सी सर्विसेज बाद में चलानी। प्रायोरिटी सेट करना किसी सर्विसेज को कि वो कौन सा, मतलब किसी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी होना मतलब क्या, कौन सर्विस पहले चलेगा, सीधी सी बात है, कौन सर्विसेज बाद में चलेगा। तो हम नाइस की वैल्यू सेट करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सर्विस पहले चलेगा, कौन सर्विसेज हमारी बाद में चलती है। प्रायोरिटी सेट करने के लिए, किसके सेट करने के लिए, हमारी प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम नाइस वैल्यू का यूज़ लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं, नाइस वैल्यू। और जिसका नेगेटिव में जिसमें नेगेटिव में वैल्यू है, ये उसकी प्रायोरिटी जो है बहुत हाईएस्ट होती है, ठीक है, चलने की बहुत, इसकी जो प्रोसेस जो चल रहा है बहुत ही, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। पहले क्या करेगा, जो भी CPU होगा सबसे पहले इसी प्रोसेस को चलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा। अब प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होती है, जो नेगेटिव में होती है, सिर्फ कौन सेट कर सकता है, रूट। कौन सेट कर सकता है, सिर्फ रूट यूज़र। कौन सेट कर सकता है, सिर्फ रूट यूज़र, ठीक है। जैसे कि भी रूट यूज़र सेट कर सकता है, ठीक है, भी कुछ ने सेट किया रूट यूज़र, ठीक है। नेगेटिव में जो होता है कौन सेट कर सकता है, रूट यूज़र कर सकता है, ठीक है। और रूट यूज़र नेगेटिव में भी कर सकता है, पॉजिटिव में भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 ऐसे भी सेट कर सकता है। बट जो नॉर्मल यूज़र पर कौन सा, जो नॉर्मल यूज़र है वो सिर्फ पॉजिटिव में ही सेट कर सकता है, वो जो नेगेटिव में सेट नहीं कर सकता। क्योंकि नेगेटिव में सेट करना मतलब होता है कि उसको जो प्रायोरिटी देना, उस टास्क को बहुत ही ज़्यादा देना, कि वही पहले CPU लेगा, वही मेमोरी जो जगह लेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका। अब देखते हैं नाइस की वैल्यू होती कितनी, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टेरिटरी ओपन करके देखिए, यहाँ पे टेरिटरी मैंने ओपन किया, एंटर किया, यहाँ पे देखिए जो नाइस की जो वैल्यू होती है, नाइस, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आपको प्रायोरिटी हाईएस्ट रखनी, क्या रखनी है, हाईएस्ट, तो 20 हाईएस्ट होती है सबसे ज़्यादा नेगेटिव में, ठीक है। और लो जो होती है, क्या होती है, जो आपकी लो होती है वो 19 होती है। तो इसके बीच में आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, क्या आपका पॉजिटिव में 19, ओके। तो अब जो बीच में 0 जो होता है, क्या होता है, जो 0 वो नॉर्मल होता है, वो क्या होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो -20 -90 -80 -70 ये सब क्या है, आपके हाईएस्ट प्योरिटी वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी है, ये लोएस्ट प्योरिटी वाले हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले कौन सेट करता है, मैंने आपको बताया था रूट यूज़र सेट कर सकता है। और पॉजिटिव वाले कौन था, नॉर्मल यूज़र। क्या रूट यूज़र पॉजिटिव कर सकता है, हाँ ऑफकोर्स कर सकता है, बट हाँ वो नेगेटिव भी कर सकता है। बट नॉर्मल यूज़र वो सिर्फ पॉजिटिव ही सेट करेगा, नेगेटिव सेट नहीं करेगा। और नॉर्मल जो वैल्यू सेट होती है किसी भी सर्विसेज की, कौन सी होती है, 0। कौन सी होती है, 0। देखिएगा आप, ज़्यादातर आपको 0 दिख रहा होगा, देखिए 0 सेट है ना, इसकी सर्विसेज क्या 0 प्रायोरिटी मिली, इसी भी 0 मिल रही है, 0 ऐसे -20 मिला, इसका मतलब क्या, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है चलने की, ठीक है। कि इसको CPU पहले सबसे पहले रन करेगा, सबसे पहले चलाएगा। जैसे आपका सिस्टम ओपन हुआ, जैसे सबसे पहले कौन सा चलेगा, आपकी सर्विसेज चलेगी हमारी, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कंट्रोल L ऊपर करते हैं। यहाँ पे आप सबसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं इस पर। देखिए अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाइस। अभी फायरफॉक्स हमारा चल नहीं रहा ना, मैं फायरफॉक्स से पहले चला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, फायरफॉक्स चला लिया मैंने, ओके, चल गया मेरा फायरफॉक्स, ठीक है, चल गया। स्टार्ट सेशन कर दीजिए। यहाँ से मैं यहाँ पे गई, टर्मिनल पे गई मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो चल रहा है मेरा, ठीक है, टॉप किया, ग्रिप किया, फायरफॉक्स किया। यहाँ पे इसकी नाइस वैल्यू देखनी है मुझे, क्या देखनी है, नाइस वैल्यू कितनी है अभी, ठीक है, चेक करते हैं।
तो इसकी जो नाइस वैल्यू है वो 0 दिखा रही है। कौन सी वैल्यू है? 0 दिख रहा है। ये नाइस वैल्यू का कॉलम है। अब मुझे कैसे पता है नाइस वैल्यू का कॉलम है? PS AUX के थ्रू चेक कर सकते हैं। जो थर्ड कॉलम होता है किसकी होती है? नाइस वैल्यू की। किसकी होती है? नाइस वैल्यू की। ठीक है, तो नाइस वैल्यू इसकी क्या है? 0। और इसकी PID नंबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 17932 दे रखा है। ठीक है, अब इसे अगर इसे कंट्रोल Z करो तो सस्पेंडेड हो जाएगा, मतलब अभी सर्विसेज में चल रहा होगा, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस मेरा चल रहा होगा, प्रोसेस बंद नहीं हुआ होगा। आप किसे चेक कर सकते हैं? PS से कर सकते हैं। जब से पूरी तरह से बंद करना है इस सर्विसेज को मेरे को, तो क्यों करना है? क्या करना है? क्यों। ठीक है, अब चेक करते हैं कि पूरी तरह बंद हो गया। हाँ, पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए 17932 है। ठीक है, और ये कुछ चल रहा है, तो इसकी कितनी प्रायोरिटी भी 0 हो रखी है, मतलब नॉर्मल यूजर ने 0 सेट कर रखी है। ठीक है, इसका ठीक है। अगर इसकी मुझे प्रायोरिटी हाईएस्ट करनी, क्या करनी है? हाईएस्ट, तो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। क्या होगा? नेगेटिव में। और नेगेटिव में नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? रूट यूजर। कौन कर सकता है? रूट यूजर। कौन कर सकता है? रूट यूजर। ठीक है, बट मैं इसे पॉजिटिव में तो कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ली, तो पॉजिटिव में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट करने की प्रायोरिटी लिखते हैं नाइस। क्या लिखते हैं? नाइस हाइफन में N, और मैंने दे दिया 12। क्या दे दिया मैंने? 12। क्या दे दिया? 12। फायरफॉक्स लिखा मैंने यहाँ पर, फायरफॉक्स। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रायोरिटी जो है कितनी सेट होगी? 12 सेट होगी। क्या होगी? 12। तो नहीं, जो 12 से जो पहले जो प्रोसेस के सेट होगा 11, 10, 9, 8, तो उसको पहले CPU चलाएगा, फिर उसके बाद किसको चलाएगा? फायरफॉक्स को चलाएगा। तो मान लीजिए 10 पे मेरा सेट था, मान लीजिए व्हाट्सअप। क्या सेट था? 10 पे व्हाट्सअप। तो क्या करेगा मेरा, जो मेरे बैकग्राउंड में सबसे पहले कौन सी सर्विस चलेगी? मेरी व्हाट्सअप वाली। जो CPU क्या करेगा? व्हाट्सअप को पहले चला देगा। ठीक है, व्हाट्सअप को पहले चलाएगा। उसकी प्रायोरिटी का सेट है 10। जैसे 12 सेट है, उसका मतलब क्या? फायरफॉक्स को लेट मिला, तो पहले व्हाट्सअप चलेगा, फिर फायरफॉक्स चलेगा। ठीक है, ये रहा, इसका सेट हो चुकी है। ये तो फायरफॉक्स आपको खुल गया, बट इसकी प्रायोरिटी कितनी सेट करके खुली है? इसकी जो प्रायोरिटी इस पर कितनी खुली है? 12 में। कितनी खुली है? 12 में। ठीक है, अगर मैंने नाइस किया, ठीक है, हाइफन N किया, अब देखिए नाइस में आपने नोटिस किया, जैसे ही मैंने इस कमांड को चलाया, जैसे मैंने इसकी प्रायोरिटी सेट की, तो ये जो मेरा फायरफॉक्स जो हुआ, CPU ने जो चलाया इसको, कौन सी प्रायोरिटी पे चलाया? इसे 12 की प्रायोरिटी पे चलाया। ठीक है, बट अगर मैंने नाइस किया होता, रीनाइस, क्या किया होता है? रीनाइस, है ना, रीनाइस। ठीक है, रीनाइस का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है कि इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। पॉजिटिव जो होता है हमारे, उसको कम प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, CPU के थ्रू। ठीक, और जो नेगेटिव में होता है सिर्फ CPU ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, पहले उसको चलाएगा, फिर बाद में कोई और चलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई व्हाट्सअप था, उसकी प्रायोरिटी थी -3। क्या थी? -3। ठीक, और एक फेसबुक है, उसकी प्रायोरिटी है 20, उसकी प्रायोरिटी है 20। तो पहले बताइए कौन सा चलेगा? तो पहले चलेगा हमारा CPU किसको चला देगा? हमारा जो नेगेटिव में नेगेटिव व्हाट्सअप को चला देगा तुरंत फटाफट। क्या उसको नेगेटिव में पावर, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले उसको चलाओ भाई। ठीक है, उसके बाद फिर उसको चलाएगा फेसबुक चलाएगा, तो फेसबुक की प्रायोरिटी बहुत ही कम है। ठीक, तो वैसे यहाँ पे रीनाइस का भी सेम ही है कि हाँ, किसमें प्योरिटी सेट कर सकते। मान लीजिए मैंने इसको सेट कर दिया प्योरिटी 3। क्या सेट कर दिया? 3। ठीक है, हाँ, बट इसमें आप क्या कर सकते हैं? PID नंबर देना होता है आपको। क्या देना होता है? PID नंबर। तो यहाँ से PID नंबर मैंने आपको बताया था, क्या है? 51739। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 17, क्या है? 932। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस नाइस में रीनाइस में डिफरेंस है। जैसे ही मैंने नाइस का कमांड चलाया था, आपके सामने फायरफॉक्स ओपन हो गया था। ठीक है, इस प्योरिटी के साथ खुल गया था वो। बट ये क्या होगा कि ये रनिंग में ही, किस में होगा? रनिंग में ही प्रायोरिटी सेट कर देगा। देखिएगा, रनिंग में जो प्रोसेस रनिंग में चल रहे हैं, ठीक है, जो प्रोसेस मेरे रनिंग में चल रहा है, उसी में क्या करता है? इसकी प्रायोरिटी सेट कर देता है। ठीक है, देखिएगा, वो रनिंग में ही सेट कर दिया। पहले प्रायोरिटी इसकी 0 थी, बट न्यू प्रायोरिटी इसकी कितनी बन गई? इसकी 3 बन गई, क्योंकि मैंने 3 सेट कर दी इसकी प्रायोरिटी। अब ये रनिंग में, किसमें बना? रनिंग में, खुला नहीं है आपके साथ में नया। ठीक है, रनिंग में जो फायरफॉक्स चल रहा था, उसी में मैंने इसकी प्रायोरिटी कितनी बढ़ा दी? 3 बढ़ा दी। तो पहले कितनी थी इसकी प्रायोरिटी? मैं बात करूँ तो पहले 12 सेट की थी। 12 सेट कर फायरफॉक्स खुला था, फिर जैसे वो चल गया, जो रनिंग में था वो, तो उसकी प्रायोरिटी कितनी सेट कर दी मैंने? 3। तो अब वो 3 की प्रायोरिटी से वो चला रहा है CPU से। ठीक है, तो नाइस और रीनाइस में ही डिफरेंस होता है कि जब हम नाइस कमांड के थ्रू प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो क्या होता है कि उस प्रायोरिटी के साथ वो सर्विस खुल जाता है, उस प्रायोरिटी से वो सर्विस खुल जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ कि नाइस लिखा, ठीक है, हाइफन फायरफॉक्स में दोबारा बंद कर रही हूँ। ठीक है, जिस बंद करते से ओके, यहाँ से हटा देते हैं चीज को। देखिए, ये रहा आपका, जैसे मैंने नाइस लिखा, हाइफन में N लिखा। अब क्या, जो मैंने प्योरिटी सेट की है इसकी, ठीक है, 0 कर दिया मैंने। क्या कहा? नॉर्मल 0 कर दिया, फायरफॉक्स सेट कर दिया। तो क्या होगा? 0 प्योरिटी के साथ ये खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा, आपके सामने खुल के स्क्रीन आ जाएगी खुलती हुई, देखिएगा। ठीक है, और फिर ये चलने लगेगा बैकग्राउंड। ठीक है, चल रहा होगा। अब एंटर करते देखिएगा, पहले फायरफॉक्स का होगा, रनिंग स्टेट में आएगा, वो चलेगा आपका। ठीक है, चल जाएगा वो आपका सर्विसेज। ठीक है, फिर नाइस जो अब कितने मतलब
CPU ने से पहले चलाया कि बाद में चलाया इसकी, क्योंकि फायरफॉक्स के अलावा बहुत सारी और भी सर्विस चल रही होगी ना आपकी, ठीक है। तो 0 सेट इसका मतलब है कि फायरफॉक्स, मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी 2 सेट थी, मान लीजिए कोई मेरा टूल था, मान लीजिए चेरी ट्री था, तो उसका चेरी ट्री की प्रायोरिटी कितनी सेट थी, 2 सेट थी मेरी, ठीक है। तो उसे बाद में चलाएगा, फायरफॉक्स को पहले चलाएगा क्योंकि 0 प्रायोरिटी सेट से मेरी इसकी, ठीक है। और जैसे चलेगा नाइस उस प्रायोरिटी से चला देगा तुरंत आपके सामने, चल गया नाइस, आ गया ना, देखिए आ गया, ओके चल गया यहाँ पर, ओके। मैं एक और हटा देती हूँ, यहाँ पे 2 क्यों चल गया, ये एक को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एक ही, ओके चल गया, आपको उस प्रायोरिटी से वो चल गया हमारा प्योर, ठीक है। मैंने हटा दिया उसको। अब मान लीजिए मैंने दोबारा रीनाइस लिखा, अब देखिए अभी चल नहीं रहा, अभी फायरफॉक्स मेरा बंद हो रखा है। देखिए सर्विस में चेक करना चाहूँ टॉप में कि फायरफॉक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो देखो क्या बताएगा, नहीं चल रहा ना मेरा, तो फायरफॉक्स कहाँ से सर्विस बता देगा, बंद है इसका, ठीक है। तभी फिर चला लेती हूँ मैं चीज़ को, मैं क्विट करके यहाँ पे मैं गई, फायरफॉक्स को मैंने दोबारा ऑन किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, ठीक है। अब मैंने इसे किया रीनाइस, क्या किया मैंने, रीनाइस, ठीक है। अब पहले तो इसके मुझे वो चाहिए होगा कि ये जो फायरफॉक्स जो चला मेरा, फायरफॉक्स जो मेरा चल रहा था ना, अभी मैंने चला दिया था फायरफॉक्स को, जस्ट वेट करते हैं, हाँ फायरफॉक्स चल रहा है मेरा, जो फायरफॉक्स पर मुझे वो बता दो PID नंबर, ताकि मैं रीनाइस यूज़ कर पाऊँ। वेट करते हैं, आएगा आपका, आ गया, ठीक है। क्वेट करती हूँ, 17932 आया, क्या 17932 आया, इसे मैंने रीनाइस कर दिया, इसको मैंने दे दिया 4, क्या दे दिया 4। तो क्या हुआ, रनिंग में ही, किस में होता है, रनिंग में ही, किस में होता है, रनिंग में ही। जब वो रनिंग प्रोसेस था उसी में क्या कर देगा कि प्रायोरिटी सेट कर देगा हमारा, जो भी देगा, मान लीजिए मैंने दे दिया इसे 3, क्या दे दिया 3, ठीक है। 3 का सेट करके CPU से चलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऑल प्रायोरिटी 3 थी, न्यू प्रायोरिटी इसकी 3 थी, तो रनिंग में ही चलने लगा, ये रनिंग में ही इसकी प्रायोरिटी सेट हो गई। अब इसकी प्रायोरिटी कितनी सेट होगी, फायरफॉक्स की 3 हो गई, पहले कितनी थी 0, अब इसकी कितनी होगी 3। तो पहले तो ज़्यादा थी ना, अब इसकी प्रायोरिटी कम हो गया, तो इससे पहले जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो चलेगा, फिर ये चलेगा मेरा फायरफॉक्स का करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं रीनाइस का प्रायोरिटी सेट करने में और एक नाइस का, दोनों में डिफरेंस ये कि नाइस का कमांड जो चलाते हैं वो सॉफ्टवेयर को चलाकर उसकी वैल्यू को सेट करता है, ठीक है। बट रीनाइस क्या होता है कि वो चलते हुए सॉफ्टवेयर में ही उसके करते प्रायोरिटी को सेट कर देता है, ठीक है। इसे हटाते हैं, सब कुछ हटाते हैं आपके पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए सब कुछ हट गया यहाँ पे, ओके ओके। अब चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका यहीं तक ये। तो आज के क्लास में आपने देखा प्रोसेस क्या होता है, PES PX और ऐसे टॉपिक डिफरेंस बताया मैंने आपको बैकग्राउंड फोरग्राउंड करना बताया और प्रोसेस को किल करना बताया, साथ में मैंने इसकी प्रायोरिटी भी सेट करना बताई मैंने आपको, ठीक है। कि कौन सी CPU को सब चाहते हैं कौन सी प्रोसेस पहले चले तो उसकी इस तरह से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या करेगा उसको पहले चलाएगा। अगर आप उसे जितना नेगेटिव में देंगे, जितना आप नेगेटिव में देंगे उसकी वैल्यू, ठीक है, वो CPU से उतना जल्दी चलाएगा, जितना पॉजिटिव में देंगे वो उतना लेट चलेगा मेरा सर्विसेज, ठीक है। तो ये कमांड आपका रह गया था htop, क्या रह गया था htop, जो मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगी ना। तो चलिए htop पे बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, बट उससे पहले अगर मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 20% चार्जिंग है। मैंने htop लिखा, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे htop कमांड मेरे में इंस्टॉल नहीं है, तो अगर मैं htop लिखूँगी तो इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा येस या नो, ठीक है। येस कर देंगे, ये चल जाएगा आपका। आपको भी सेम पासवर्ड पूछ रहा है, सेम आप कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप में इस तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो एक बार मैं आपको कमांड बताती हूँ, उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने पासवर्ड यहाँ पे गलत डालू इसलिए हो रहा है। आप इसे apt get इंस्टॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। जाइए मैं इसे Ctrl+C करती हूँ यहाँ पे, पहले मैं sudo सुमी चलाती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो आपको रूट यूज़र की परमिशन मांगता ही है, ठीक है। तो इसमें से रूट यूज़र की मैं IP और पासवर्ड दे रही हूँ, मैं भूल गई क्या मैंने पासवर्ड, जस्ट वेट करते हैं। Ctrl+Z, ओके मैं शो करती हूँ यहाँ पे, क्या था htop, यस कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड क्या था, ओके अब उसके पास सही है, ठीक है, चल गया मेरा, ये डाउनलोड हो रहा है मेरा, ठीक है। अगर आपका इस तरह से डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, एक apt-get इंस्टॉल और उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखते हैं, स्टॉप करते हैं, चल गया आपका, ये रहा आपका। तो ये भी किसकी तरह आपका, किसकी तरह थोड़ा सा आउटपुट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, नाइस है, हेल्प है, सेटअप है, सर्च है, फिल्टर, ये टॉप की तरह ही कमांड, बट टॉप से थोड़ा सा हटके, ठीक है। थोड़ा सा देखिए आपको इसमें टॉप और उसमें htop में आपको आप खुद का वो डिस्टेंस दिख रहा होगा। इसमें भी htop पे क्या बता रहा है, आपके जितने भी सर्विसेज आपके चल रहे हैं वो शो कर रहा है आपको, कौन यूज़र चला रहा है, कौन क्या चला रहा है, कितना इसमें CPU ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है, कौन से टाइम पे वो स्टार्ट हुआ है, सेम वही चीज़ शो कर रहा है, बस थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में शो कर रहा है। यहाँ पे टास्क टोटल 86 है, इतने आवर है, रनिंग में ये है, ठीक है।
क्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, F10 क्या करना है F10। ओके, तो चलिए हम इसे क्वेट कर देते हैं फंक्शन F10 से। ओके, तो चलिए फंक्शन F10, ओके ठीक है, तो क्वेट हो चुका है आपका। ठीक है, और आपको इस तरह से इंस्टॉल नहीं, तो मैंने आपको बताया था APT इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, APT गेट इंस्टॉल 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 के स्पेलिंग में मैं हमेशा गलत लिखती हूँ। ठीक है, तो उसका वो नहीं है, इंस्टॉल। ठीक है, और उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप APT सीधा APT लिखिए, इंस्टॉल लिखिए। ठीक है, और उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप पे आप इस तरह से डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ अपने आज क्या क्या आपने देखा। ठीक है, समराइज करने क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर लेते हैं उसके। देखिए इतना कुछ आपने किया यहाँ पर। ओके, देखिए तो पहले मैंने आपको बताया कि PSX मतलब PXAX के बीच में बताया, PXAX यहाँ से। फिर मैं आपको बताया करना कैसे चेक करता है कि आपके सिस्टम में कौन सा करना चल रहा है। PS कमांड बताया, PSOS बताया, टॉप बताया, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया। फिर मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चलाना तो आपको एंड यूज़ करना है। फिर अगर बैकग्राउंड से वो आगे लाना तो आपको क्या यूज़ करना है, FG यूज़ करना है। और आपको चेक करना है कि बैकग्राउंड में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, आपको किसे चेक करना है, जॉब से चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर मैंने आपको किल फंक्शन बताया कि अगर किल का यूज़ करेंगे आप, ओके किल कहाँ रहा, मैंने कहा आपको किल का यूज़ करेंगे तो आपको PID नंबर देना। आप PID नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे थ्रू निकाल सकते हैं PID नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद बताया कि किल में -9 का यूज़ क्या होता है आपका। फिर मैंने बताया पीक किल में क्या होता है, किसी सर्विस को अगर उसको नाम के थ्रू स्टॉप करना है तो आप पीक किल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया HTOP जो कि आपके टॉप कमांड की तरह ही है, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके दिया गया है चीज़ें। ठीक है, ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।